ये एग्जांपल करते हैं। एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है रेडियस r का। अच्छा, उसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो कूलम पर मीटर क्यूब, और उसमें एक ये कैविटी है, कैविटी का रेडियस दे रखा है r/3, डायमीटर उतना है, रेडियस इतना है, ठीक है। कैविटी के रेडियस को r मान लेते हैं, r/3, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है एट पॉइंट P, जिसका डिस्टेंस जो है ऐसा है, ये d जो दे रखा है। तो जैसे अब इसमें से ये पोर्शन हमने हटा दिया है ना, इस तरह के कई एग्जांपल्स अलग अलग फील्ड में मतलब आते हैं। आपने जैसे सेंटर ऑफ मास वाले केस में देखा होगा, जैसे इस तरह की बॉडी का हम यदि सेंटर ऑफ मास निकालते थे तो हम क्या करते थे कि इस बॉडी का मास है ना, यदि ये पूरी बॉडी होती जिसमें कैविटी नहीं होती, तो इस बॉडी का मास जो है सपोज m1 होता, और ये डिस्टेंस x1 पे, और यदि ये एक फुल बॉडी होती है ना, जिसका डिस्टेंस x2 है, और इसकी यदि सेम डेंसिटी होती जो इस स्फीयर की है, तो इसका मास यदि m2 होता, तो हम लोग क्या करते थे, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए x1 m1 माइनस कर देते थे x2 m2 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। तो इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस केस में। तो एक हम जो है इस स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बिना कैविटी के, है ना। स्फीयर में यदि कैविटी होती ही नहीं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आती, और उसके बाद में ये कैविटी जो है इसमें यदि चार्ज होता तो इस कैविटी की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं। अच्छा, स्फीयर में जो है वो कितना चार्ज होता है यदि ये पूरा जो है वो मतलब इसमें कैविटी यदि नहीं होती तो कितना होता है, Q होता है इसमें चार्ज डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r3, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E1 बोल देते हैं इसको, तो E1 कितना होता है KQ/d², और Q कितना है ये है, तो Q की वैल्यू भी डाल देते हैं, तो K 4/3 K पाई रो r3/d², है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई किसकी, पूरे स्फीयर की, बिना कैविटी के, ठीक है। कैविटी यदि स्फीयर होती और उसकी चार्ज डेंसिटी यदि रो होती तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इसमें चार्ज कितना होता है, इसको QC बोल देते हैं, है ना, चार्ज इन कैविटी, मतलब कैविटी यदि स्फीयर होती तो कितना रो इंटू 4/3 पाई r3, रेडियस कितना है इसका r/3 होल क्यूब, ठीक है। तो ये कितना हो गया जो भी है रो r3/27/3/81, ठीक है। अच्छा, इस कैविटी का डिस्टेंस कितना है पॉइंट P से, है ना, तो इसको डिस्टेंस ऑफ कैविटी कर देते हैं DC, ये हो गया r बल्कि D माइनस r प्लस r/3, तो कितना हो गया D माइनस 2r/3, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कैविटी की, कितनी होती, EC जो होती KQC/dc², है ना। DC की वैल्यू अपने को मालूम है, QC हमको मालूम ही है, तो नेट फील्ड जो है पॉइंट P पे E एट पॉइंट P E1 माइनस EC, ये आ जाता है, ठीक है। तो ये तो निकाल लीजिएगा भाई, E1 अपने निकाल ही लिया है और ये EC भी हमने निकाल ही लिया है, QC जो है वो यहाँ पे निकाल लिया अपन ने, और DC यहाँ पे निकाल लिया, इसकी वैल्यू डालनी है बस और करके डाल देना है। अब एक्सप्रेशन क्या आएगा वो उतना रेलेवेंट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट जो है वो ये है।